Hello guys, I'm Seema. Welcome on my YouTube channel Science Study Channel. बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? क्या होता है बेटा न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द mode of taking food by an organism and its utilization by the body। जो न्यूट्रिशन है बेटा, जो हम भोजन खाते हैं वो हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन बोलते हैं। बेटा दो टर्म होती है, एक न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिएंट, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। न्यूट्रिएंट का मीनिंग क्या होता है हमने 6th क्लास में पढ़ा था। जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड आइटम खाते हैं उसमें क्या होता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भोजन हम खा रहे हैं उसका हमारे बॉडी में कैसे यूटिलाइजेशन होता है उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे। आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के तरीके क्या होता है बेटा? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते, प्लांट होते जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते जो भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ऑटोट्रोफिक, सेकंड है हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक क्या होता है बेटा? देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रोफिक मीन नरिशमेंट, जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, क्योंकि ये अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। भोजन के लिए इनको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। आपको पता है किस प्रोसेस के द्वारा जो ग्रीन प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं? यस बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं। ये क्या करते हैं? जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से लेंगे, वाटर लेंगे रूट की हेल्प से, और इनमें पता आपको ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? हमें क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक। सेकेंड होता है बेटा हेट्रोट्रोफिक। देखो बेटा नेम इंडिकेट कर रहा है, हेट्रो मीन अदर, ट्रोफिक मीन नरिशमेंट, जो अपने भोजन के लिए अदर्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, उनको बोलते हैं हमें हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका मैं क्या क्या एग्जांपल आएंगे बेटा? जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? हमें हेट्रोट्रोफिक। जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा अगेन 3 टाइप का होता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोसिस। पहले पढ़ते हैं बेटा हम सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अपना भोजन कहाँ से लेंगे बेटा? ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर से लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, आप लोगों ने देखा होगा जो मशरूम क्या होता है बेटा? जब रेनी सीजन में क्या है, जब बारिश के मौसम में क्या है, वेस्ट चीजें जो पड़ी रहती है उनके ऊपर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? हमें मशरूम। मशरूम आपने रेनी सीजन में ज्यादा देखी होगी इनकी ग्रोथ। तो ये क्या है? मशरूम अपना भोजन कहाँ से लेंगे बेटा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं बेटा? इसमें क्या है, दो ऑर्गेनिज्म रिलेशन में रहते हैं, एक को बेनिफिट होगा दूसरे को लॉस होगा। इसका एग्जाम्पल बेटा कस्कुटा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा? अमरबेल। क्या बोलते हैं कस्कुटा को? अमरबेल। जो कस्कुटा है वो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करेगी बेटा? ग्रो करेगी। जो दूसरा प्लांट है बेटा वो तो अपना भोजन खुद बना लेगा, लेकिन जो कस्कुटा अपना भोजन खुद नहीं बना सकती, इसीलिए अपना भोजन लेने के लिए ये क्या करेगी? दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेगी। बेटा देखो अब ध्यान से, जब दोनों ये इकट्ठे रहते हैं, कसकुटा तो उससे अब प्लांट से अपना भोजन ले रही है, इसको क्या होगा बेटा? अपना इसको फायदा होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन जो प्लांट जिसके ऊपर ये ग्रो है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, बल्कि ये तो उसका न्यूट्रिशन ले रही है, तो उसको लॉस होता है, इसको फायदा होता है। जो कसकुटा अपना अपना क्या भोजन दूसरे प्लांट से ले रही है, तो इसलिए
कुस्कुटा को बोलेंगे हमें पैरासाइट। और जिस प्लांट से अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? होस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होस्ट। अब बात करते हैं बेटा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में बेटे क्या है? दो ऑर्गेनिज्म रिलेशन में रहते हैं और दोनों को क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट होता है। दोनों को क्या होगा बेटा? फायदा होगा। इसका एग्जाम्पल होता है लाइकन। लाइकन बेटा क्या होता है? ये फंगस और एल्गी का रिलेशन होता है। दोनों जब फंगस और एल्गी एक साथ रहती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हमें लाइकन बोलते हैं। तो देखो बेटा दोनों को कैसे फायदा होगा। आप लोगों को पता है जो फंगस है, फंगस क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। फंगस होती है बेटा, जैसे आप लोगों ने देखा रेनी सीजन में जो ब्रेड वगैरह आते हैं, हमारी वेजिटेबल होती हैं, उन पे ज्यादा ग्रोथ होती है। वो क्या है? जब हम उनको, या समर सीजन में जब हम बाहर रखते हैं खाने पीने की चीजों पे, तो उनके क्या ऊपर है? फुई लग जाती है। उस फुई को ही बेटा हम फंगस बोलते हैं। सेकंड है अलगा। अलगा क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा जितने भी जो स्टेगनेंट वाटर बॉडी होती है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, उसके ऊपर क्या है? ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्गा बोलते हैं। अब आप ये बोलोगे दोनों को क्या कैसे फायदा होता है? आपको पता जो एल्गा होती है वो ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है। और आपको पता है जितने भी जो ग्रीन कलर की होती है उनमें क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट है तो वो अपना भोजन क्या बेटा? खुद प्रिपेयर कर लेंगे। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करती है? अपना भोजन बना लेती हैं। लेकिन जो फंगस है वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है। इसलिए दोनों को कैसा फायदा होगा? जो अलगा होती है वो तो उसको क्या, फंगस को अपना भोजन देगी, और फंगस है अलगा को रहने के लिए स्पेस देता, जगह देता। इसलिए दोनों को क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट होता है। समझ आया बेटा तीनों टर्म? सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोसिस। आज का बेटा मेरा क्वेश्चन है, इन विच इन विच पार्ट ऑफ प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? आपको पता है जितने भी ग्रीन प्लांट होती है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो ये प्लांट के कौन से हिस्से में होता है? आपको पता है अलग अलग पार्ट होते हैं प्लांट के। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से हिस्से में होती है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।